हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया एडिशन आया है उसके तहत हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और उसको सॉल्व करते हुए पांचवें अध्याय समांतर श्रेणियों पर आ चुके हैं। और इस अध्याय की आखिरी प्रश्नावली 5.3 पर हम लोग आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारी प्रश्नावली 5.3 है वो किससे संबंधित है उसको पहले समझेंगे। और जो हम लोगों का पांचवा अध्याय हंसते खेलते हुए पार होने वाला है, बस हम लोग क्या करते हैं कि जो 25 से 30 मिनट का एक वीडियो शूट करते हैं और बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ सॉल्व करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, एक छोटा सा काम भैया, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तो भी भैया मिल सके, जिससे कि आपको पता चल सके कि हम लोग कौन सा अध्याय सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं भैया आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों का एपी का प्रथम n पदों का योगफल का फॉर्मूला पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जो आपकी एपी है उसको हम लोग पहले से समझ चुके हैं। एपी आपकी क्या होती है, वो आप एपी का nवां पद, एपी का अंतिम पद और अंत से nवां पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो आप पिछली प्रश्नावलियों में सीख चुके हैं। एपी क्या होती है, कैसे पहचानते हैं, वो भी हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी एपी है उसके n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होगा और उसका योगफल ज्ञात करेंगे। और उससे रिलेटेड भैया जो एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू किया जाए आज का वीडियो। एपी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए जो हम लोगों का फॉर्मूला है उसको क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास एक एपी है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश डैश सो ऑन, जहां पे आपका ए प्रथम पद तथा डी हम लोगों का सर्वांतर होता है। अगर आपको n पदों का योगफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा भैया, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 3d, ऐसे आप प्लस करते चले जाएंगे। तो उसका जो फॉर्मूला यानी कि जो n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या बनेगा, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a और प्लस n माइनस 1 और इंटू डी और ब्रैकेट बंद कर देंगे, जहां n आपका प्रथम n पद है तथा a सर्वांतर तथा d हम लोगों का a प्रथम पद तथा d सर्वांतर होता है। अब आप अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हम लोगों का प्रथम n पदों के योगफल का फॉर्मूला है। अगर आपके पास कोई एपी दी गई है, अभी Sn इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 इन ब्रैकेट इस 2a को, जो आपका 2a है उसको हम लोग a प्लस a लिख सकते हैं और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जरा ध्यान से देखो भैया, a और इसके बाद यहाँ पे जो डॉट अंडरलाइन के नीचे लिख दिया है उसको हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, an लिखेंगे। यही फॉर्मूला पढ़ा था जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। ये भी फॉर्मूला आपका होता है कि जो हमारे पास कोई भी एपी दी गई है और उसके प्रथम n पदों का योगफल का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an होता है। और इसके बाद जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, Sn इज इक्वल टू n/2 एंड इन ब्रैकेट a प्लस an, जो an आपका nवां पद है और कभी कभी यही अंतिम पद भी हो जाता है, तो उसको हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपका an है वो l हो जाएगा। तो जो आपका प्रथम n पदों का योगफल का फॉर्मूला, जब आपका किसी भी श्रेणी का प्रथम पद दिया गया हो और अंतिम पद दिया गया हो, पदों की संख्या दी गई है, तो हम लोग कौन सा लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ तक हम लोग जो है 3 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। और आपका जो पहला फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an होता है। और इसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l होता है। a आपका प्रथम पद तथा l अंतिम पद होता है और n हमारे पदों की संख्या होती है। जो फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूलों को अगर आप याद रखेंगे तो जो आपकी एक्सरसाइज 5.3 है उसको सॉल्व करने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। हंसते खेलते हुए हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देर के अब एक्सरसाइज 5.3 यानी कि प्रश्नावली 5.3 पर आते हैं। जो हम लोगों की प्रश्नावली 5.3 है उसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एक नोट करके पढ़ेंगे भैया, उसको जरूर आप याद रखेंगे। नोट आपका क्या कह रहा है कि अगर एपी का कोई nवां पद an है, आपके पास कोई भी एक एपी दी गई है और उसका nवां पद भैया an है और उसके प्रथम
n पदों का योगफल आपका Sn है तथा उससे एक कम n-1 पदों का जो प्रथम है भैया, यहां से लेकर के यहां तक आपका योगफल दिया गया है और फिर यहीं से लेकर के यहां तक योगफल दिया गया है, तो उसके बीच का जो गैप होगा an बराबर क्या होगा भैया, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो प्रथम n पदों के योगफल से Sn माइनस Sn-1, जो आपका मान लो 10 पदों का योगफल दिया गया है, फिर 15 पदों का योगफल दिया गया है, तो आपका जो nवां पद होगा वो 15 पद योगफल से आप 15 पदों के योगफल से 10 पदों का योगफल घटा दीजिए, आपका nवां पद आ जाएगा। नोट को हम लोग विशेष तौर पर याद रखेंगे भैया, बिल्कुल हंसते खेलते हुए पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, हंसते खेलते हुए पढ़ते हुए चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं भैया प्रश्नावली 5.3 पर। जो हम लोगों की प्रश्नावली 5.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। आपके पास जो फर्स्ट भाग में क्या कह रहा है, 2, 7, 12 डैश डैश 10 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को नोट करते हैं, यानी कि जो हमारे पास श्रेणी दी गई है उसको नोट करते हैं और फिर उसके बाद हल करना शुरू करते हैं। हम लोगों ने इस श्रेणी को नोट कर लिया है और अगर आपकी पहले से कह दी गई ये एक एपी है, तो यहाँ पे कितने पद आपसे कह रहा है, तो ध्यान से देखिए 10 हैं, यानी n बराबर आपका 10 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे a बराबर क्या है, 2 है और इसके बाद सर्वांतर d निकालेंगे तो 7 से 2 घटाइए 5, 12 से 7 घटाइए आपका 12 माइनस 7 बराबर 5, यानी कि हम लोगों का जो सर्वांतर है भैया d वो 5 है, ए आपका 2 है, प्रथम पद 2 ऐसा और इसके बाद पदों की संख्या आपकी 10 है। बस आप Sn इज इक्वल टू n/2, n पदों का प्रथम n पदों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और इंटू d। इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे और इसके बाद जो आपका वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए भैया। क्या हो जाएगा, n की बात की जाए तो n आपका 10 है और बटे 2 और इसके बाद 2 गुणे यहाँ पे जो a है, a की अगर बात करें तो a का वैल्यू आपका ये 2 ज्ञात किया हुआ है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए प्लस n आपका 10 माइनस 1 और इंटू जो सर्वांतर भैया आपने अभी 5 निकालना है और वो 5 रख दीजिए। इसको केवल आप सिंप्लीफाई कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो भैया देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर n/2 यानी कि 10/2 है और यहाँ पे 2 गुणे 2 प्लस 10 माइनस 1 और इंटू 5। इसको एक बार हमने लिख लिया सामने जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से 2 से काट दीजिए तो भैया 5 बचेगा और इन ब्रैकेट 2a है ना, और ये आपका 4 हो जाएगा प्लस 9 गुणे 5। बताइए भैया यहाँ तक अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आ जाओ, ये 5 और इन ब्रैकेट यहाँ पे ये 4 और प्लस 9 45 होता है, तो यहाँ पे भैया 45 लिख दीजिए और आपका ये 5 इन ब्रैकेट 45 में 4 जोड़ने पर तो बताओ भैया क्या होता है, 49 होता है और 49 को 5 से गुणा करेंगे, 5 45 और 5 को 20 और 4 24, यानी कि आपका 245 आ जाएगा। तो 10 पदों का फॉर्मूला यानी 10 पदों का योगफल आपका 245 आ गया और उसको हम लोग S10 से लिख देंगे। जितने भी Sn इज इक्वल टू n/2 लगाया और n आपके 10 लिए गए हैं तो आप S10 यानी कि प्रथम 10 पदों का जो योगफल रहेगा भैया वो आपका 245 आएगा। फर्स्ट भाग हम लोगों का सॉल्व हो गया। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, एक छोटा सा काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा भैया। सब्सक्राइब करना है इसलिए भैया जरूरी है कि आपको पता चल जाए हम लोग कैसे क्या सॉल्व कर रहे हैं और आपको अन्य वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले प्रश्न के दूसरे भाग को भी तो हम लोगों ने लिख लिया है। अब आपका जो श्रेणी यानी एपी दी गई है -37, -33, -29 और आपको 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। कितने पद हैं, 12 पद हैं, यानी कि n का मान कितना हो गया भैया 12 और सबसे पहला पद आपका क्या है वो आपका -37 है, यानी कि a का मान आपका -37 है। अब इसके बाद आप क्या करिए, सर्वांतर का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि d बराबर क्या होता है, जो आपका दूसरा पद है उससे पहले पद को घटाते हैं, तो आपका दूसरे पद यहाँ पे -33 है, आप -33 लिखिए और पहला पद घटाइए, घटाने का चिन्ह और फिर माइनस का 37 है, ब्रैकेट इसलिए लगा लिया जिससे कि आप आसानी से समझ सको कि कहाँ पे माइनस और कहाँ पे प्लस में गड़बड़ी हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 33, ये माइनस माइनस प्लस 37 हो जाएगा। अब 37 से 33 घटाने पर आपका 4 आ जाएगा।
ऐसे ही आप चेक करना चाहें तो माइनस के 29 से माइनस 33 घटाइए तो आपका प्लस का 4 ही आएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने ए एन और डी का मान ज्ञात कर लिया है, यानी कि एंड का मान ज्ञात कर लिया है। जब भी आपको योगफल ज्ञात करना हो तो आप एंड माने और क्या करना है, और याद रखेंगे, एंड का मान निकालेंगे। जब आप ए एन डी का मान ज्ञात कर लेंगे तो आपका जो एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला आपने पढ़ा है प्रथम एन पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। और इसमें आप एंड का मान रख दो भैया, जो आपने एंड का मान ज्ञात किया है तो क्या हो जाएगा S12, प्रथम 12 पदों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/2 और ब्रैकेट में 2 गुणे ए का मान देखो भैया, आप बताओ क्या है, माइनस का 37, तो यहाँ पे माइनस का 37 रखिए और प्लस एन आपका 12 उसे 1 और इंटू डी जो कि आपका सर्वांतर है भैया वो 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। केवल और केवल सिंप्लीफाई करना रह गया, यहाँ पे 6 बचा, 12 में 2 से भाग करने पर 6 और यहाँ पे देखिए आपका क्या बचा, माइनस का 37 गुणे 2, 37 दूनी 74 होता है, माइनस का 74 और प्लस यहाँ पे 12 से 1 घटाओ, कितना बचेगा भैया बताओ, 11, 11 को 4 से गुणा करिए, 11 चौक 44। बताइए भैया यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ पे देखिए आपका 6 एज इट इज लिखे जाएगा। इसके बाद माइनस 74 और प्लस का 44 का वैल्यू सॉल्व करिए भैया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जब आपका एक प्लस और एक माइनस, जब आप एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है तो भैया घटेगा, कम होगा। अगर आप एक ही दिशा में जाते हैं, मान लो कोई भी काम कर रहे हैं, दोनों लोग एक ही दिशा में अगर आप लेके जा रहे हो तो आपका प्लस हो जाता है, और एक लोग इधर खींचो एक लोग इधर खींचो तो भैया घटेगा ही। तो यहाँ पे ये माइनस इधर जा रहा है प्लस इस साइड, तो भैया कितना बचेगा, यहाँ पे 74 से 44 घटाएंगे तो आपका 30 बचेगा। ग्रेटर आपका माइनस का साइन का 74 है तो माइनस साइन लगा दीजिए, यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 6 18 माइनस का 180, यानी कि S12 प्रथम 12 पदों का योगफल माइनस का 180 आएगा, जो आपकी श्रेणी दी गई है। तो आपका जो दूसरा भाग है वो भी हल हो गया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताओ भैया। चलिए अब आ जाओ तीसरे वाले भाग पर। प्रश्नावली 5.3 के पहले प्रश्न के तीसरे भाग की अगर हम लोग बात करें तो भैया 0.6, 1.7, 2.8 डैश 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 100 पदों तक आपका योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि आपका जो एन का मान है, यहाँ पे हम लोग फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे, एंड का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग श्रेणी को नोट कर लेते हैं। श्रेणी आपकी यानी एपी आपकी नोट हो चुकी है और इस एपी में भैया वही काम आप एंड का मान ज्ञात कीजिए। एंड माने ए आपका प्रथम पद, एन आपका पदों की संख्या और डी आपका सर्वांतर है। और यहाँ से देखिए क्या है भैया, कितने पद कह रहा है, 100 पदों का योगफल कह रहा है, तो यहाँ पे एन बराबर आपका 100 है। और इसके बाद ए जो कि आपका सबसे पहला पद होता है, और एपी में जो सबसे नंबर 1 पर क्या लिखा हुआ है उसको जरा देखो, 0.6 है। अब इसके बाद जो आपका सर्वांतर डी की बात कर रहा है, तो डी का मान ज्ञात कर लो भैया। क्या करना है, जो अगला पद है उससे पहले पद को घटा दीजिए। क्या है, 1.7 से 0.6 घटाइए, तो ऐसे लिखेंगे 1.6 और 1.7 नीचे 0.6, यहाँ पे 1.1 बचेगा। तो यहाँ पे जो आपका सर्वांतर है भैया 1.1 है। अब आप यहाँ पे जो n पदों का, प्रथम n पदों का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो लगाना पड़ेगा। लगा लो भैया, Sn इज इक्वल टू n/2 और इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और इंटू डी। अब इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है। यहाँ पे मान रख दो भैया, S100 कितने पद लेने हैं, 100 पद लेने। यहाँ पे क्या है भैया, जो n है वो आपका 100 उसके बटे 2 और 2 गुणे a। जरा ध्यान से देखो, a का मान आपने कितना बताया है, 0.6 बताया है, प्लस n आपका 100 और माइनस का 1, और इसके बाद डी देखो जरा 1.1 है और ब्रैकेट बंद कर लीजिए भैया। अब आपको केवल और केवल सिंप्लीफाई करना रह गया। यहाँ पे देखिए आपका 100 में 2 से भाग करते हैं तो आपका 50 आता है। यहाँ पे भैया गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, एक अंक पे दशमलव, तो आपका 1.2 और इसके बाद प्लस इन ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बचेगा भैया, देखो यहाँ पे ये 100 गुणे 1.1 या 100 से 1 घटा लो भैया, 99 और 1.1। अब आप 99 में 1.1 से गुणा करिए भैया, तो यहाँ पे 99 और गुणे 1.1, 11 का पाड़ा पड़िए, 11 9 99 हासिल लगा 9, 11 9 99 और उसमें 9 जोड़ेंगे तो आपका
108 और एक अंक पे दशमलव, यानी 108.9 यहाँ पे बचता है। तो वही यहाँ पे लिख दो भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 और इन ब्रैकेट 1.2 प्लस इसका जब आप गुणा करेंगे तो भैया क्या बचेगा 108.9 बचा। अब इसके बाद दोनों प्लस के हैं तो आपके जुड़ जाएंगे, तो आप भी प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए जो आपका 50 है उसको आप वैसा का वैसा लिख देंगे क्योंकि वो आपका बाद में मल्टीप्लाई होगा। अब इसके बाद जो आपने 108.9 ज्ञात किया है उसमें 1.2 जोड़ दीजिए, 9 2 11 हासिल लगा 1 8 1 9 1 10, एक यहाँ पे दशमलव, 9 2 11 8 9 1 10 और 1 और 110.1 बचेगा। तो वही यहाँ पर लिख लो भैया। लिखने के बाद आपका क्या बचेगा 110.1। अब आप क्या करिए भैया, गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 50 गुणे 110.1। यहाँ पे ये आपका 50 का जो एक जीरो है उससे ये दशमलव गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 5 गुणे 1 गुणा कर लो भैया। अब गुणा करने पर क्या पाओगे आप, यहाँ पे 5 एकम 5 पे 0 11 5 55, यानी कि 5505, और यानी कि आपके जो एपी थी उसके प्रथम 100 पदों का योगफल 5505 आता है। और आपका जो तीसरा भाग है वो हल हो गया है। हम लोगों का जो एक्सप्लेनेशन है कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हंसते खेलते हुए हम लोग प्रश्नावली को भैया सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटा सा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्रश्नावली 5.3 का जो पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसके चौथे भाग पर आ चुके हैं। और चौथा भाग आपका क्या कह रहा है, 1/15 1/12 1/10 डैश 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 आपको 11 पदों तक योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले प्रश्न को नोट किया जाए भैया। और नोट हो गया है प्रश्न आपका। और यहाँ पे आप क्या करिए, एंड ए एन डी का मान ज्ञात करो। ए आपका प्रथम पद, एन पदों की संख्या और डी आपका सर्वांतर होता है। अब यहाँ पे अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखें तो भैया कितने पद कह रहा है, तो यहाँ पे आपके 11 पद कह रहा है। तो यहाँ पे n बराबर 11 है। और इसके बाद सबसे पहले नंबर पर कौन सा पद लिखा हुआ है, वो हमारा ए होता है। प्रथम पद 1/15 है भैया, तो 1/15 लिख दो। इसके बाद सर्वांतर डी का मान ज्ञात करने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे, जो दूसरा पद है उससे पहले पद को घटाइए। तो यहाँ पे 1/12 से 1/15 घटाना पड़ेगा। यहाँ पे भैया लासा लीजिए, तो 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60 होता है। यहाँ पे 60 लिख दीजिए, 12 पंचे 60, 5 माइनस 15 चक्कू 60, यानी कि आपका 1/60 आता है जो सर्वांतर है भैया, यानी डी का मान 1/7 है। तो यहाँ पे आप Sn इज इक्वल टू प्रथम n पदों के योगफल का फॉर्मूला लगाते हुए हम लोग प्रथम 11 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और इंटू डी। अब यहाँ पे a n और d का मान रख दीजिए। यहाँ पे क्या है, कितने पद हैं, 11 हैं, तो 11/2 और 2 गुणे a आपका देखिए क्या है 1/15, तो 1/15 लिखो भैया, प्लस n-1 11 माइनस 1, n आपका पदों की संख्या 11 है और गुणे d आपका 1/60 है। अब आपको यहाँ पे केवल और केवल कैलकुलेशन करना है, यानी सिंप्लीफाई करना है जो आपके भिन्नों के रूप में लिखा है। तो जो भिन्नों का कैलकुलेशन है वही नियम आप लगाएंगे। तो भैया चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। तो यहाँ पे क्या है भैया, ये आपका 11/2 एज इट इज रखिए। यहाँ पे 2 गुणे 1/15 यानी कि 2/15 आ जाएगा। और इसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए भैया क्या बचेगा, 11 से 1 घटाइए 10 और गुणे 1/60। अब इसके बाद ये 0 से 0 केवल 6 बचेगा। यहाँ पे लिख लो भैया जो बचता है 11/2 इन ब्रैकेट 2/15 और प्लस यहाँ पे 1/6, इतना ही तो बचा। अब इसको केवल सिंप्लीफाई करना रह गया है भैया। तो जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11/2 इन ब्रैकेट यहाँ पे 15 और 6 का लासा निकाल लो, तो 15 दूनी 30 होता है, 6 पंचे 30, 15 दूनी 30 है, 15 दूनी 30, यहाँ पे लासा जो आएगा भैया 30 आएगा। तो यहाँ पे 30 रख दीजिए, 15 दूनी 30 2 बार गया, 2 का गुणा अंश के साथ करिए, अंश में आपका 2 लिखा है तो 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे 6 पंचे 30 5 यहाँ पे लिख दो, तो भैया 5 लिख दिया। अब इसके बाद देखिए क्या है, 11/2 गुणे यहाँ पे क्या बचा 9/30, यही तो बचा। अब आप यहाँ पे 11 9 99 और 30 दूनी 60,
प्रथम 11 पदों का योगफल आपका 99/60 आया है और इस ये आपकी भिन्न है। इस भिन्न को सरलतम रूप में भी आप व्यक्त कर सकते हैं। तो आपका 3 से यहाँ पे कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 से काटिए 20 तिया 60 होता है और आपका सरलतम रूप में नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे S11 यानी कि प्रथम 11 पदों का योगफल आपका भैया क्या आएगा, 33/20। और आपका जो प्रश्न 1 है वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। देखिए बिल्कुल सिंपल से तरीके से हंसते खेलते हुए हम लोगों ने पहले प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो अब आ जाओ भैया, दूसरा प्रश्न भी तो सॉल्व कर लिया जाए। अभी हम लोगों के पास समय है, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि जब कम से कम 25 से 30 मिनट का वीडियो शूट करेंगे। अभी तो हम लोगों का भैया 20 मिनट हुआ है। अब 20 मिनट जब हुआ है तो आगे भी सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे आ जाओ भैया, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक एपी दी गई है। पहले भाग की बात की जाए 7 और फिर दूसरी आपकी 10 सही 1/2 फिर 14 है, डैश डैश आपका 84 है। तो अगर आप इस एपी को ध्यान से देखें तो प्रथम पद दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है। तो प्रथम और अंतिम पद वाला फॉर्मूला केवल और केवल आपकी पदों की संख्या मिसिंग है। तो भैया जो आपने प्रश्नावली 5.2 सॉल्व किया था उस प्रश्नावली को जरा सा रिकॉल कर लीजिए, माइंड को जरा स्ट्रेस थोड़ा दे दीजिए, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। जो L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उस फॉर्मूले को लगाते हुए आप क्या करिए, n का मान ज्ञात कर लीजिए। बस फिर इसके बाद Sn इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल, क्योंकि इन सभी में आपका अंतिम पद दिया गया है। जब आपका अंतिम पद दिया गया होता है तो यही फॉर्मूला आपका लगता है भैया। तो चलिए पहले n का मान ज्ञात करो, फिर उसके बाद यहाँ पे a और l और n का मान रख करके जितने भी पद कहेगा उतने पदों को जोड़ लेंगे। प्रश्नावली 5.3 के जो दूसरे प्रश्न का पहला भाग हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आपको जो पता है वो लिख लो भैया। अंतिम पद आपका 84 है, प्रथम पद a बराबर 7 है और इसके बाद सर्वांतर यानी कि d की बात की जाए तो d ज्ञात करो भैया। क्या है, 10 सही 1/2, उससे आप 7 घटाइए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 दूना 20 है, 21/2 और माइनस का 7। अब यहाँ पे इस 7 के बटे 1 कर लो, लासा ले लो भैया, 2 लासा आ जाएगा। तो ये तो 21 ही रहेगा और -14 यानी कि 7/2 जो हम लोगों का सर्वांतर है भैया 7/2। अब n का मान हमें नहीं पता है भैया, 84 जो आपका है वो कौन सा नंबर का पद है। तो उसके लिए आप पदों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। कौन सा फॉर्मूला, जो प्रश्नावली 5.2 में अभी आपको बताया गया है, L इज इक्वल टू a प्लस n-1 और इंटू डी। L आप ध्यान से देखें तो 84, a आपका कितना है 7 और प्लस n-1 और इंटू डी आपका 7/2। n तो हमको ज्ञात करना है भैया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 84 और इस 7 को इस तरफ ले आइए, -7 बराबर n-1 और गुणे 7/2। इसमें आप कोई भी छेड़खानी ना करें, n-1 को एज इट इज रहने दें। अब इसके बाद 84 से 7 घटाइए तो आपका 77 आएगा, है ना। और यहाँ पे 14 7 के साथ बराबर n-1 और इंटू 7/2। अब आप भैया n-1 का मान निकाल लो तो क्या हो जाएगा, ये 77 गुणे 2 और बटे 7। ये 7 से काट दीजिए, 11 दूनी 22। n बराबर क्या हो जाएगा 22 और ये जो -1 है वो आपका लेफ्ट से जब राइट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। n इज इक्वल टू आपका 23 आ गया। यानी कि जो हमारे पास पद हैं, जो 84 है वो आपका 23वां पद है। पदों की संख्या आपकी 84 आ गई है। अब इसके बाद आप वही फॉर्मूला लगा दीजिए जो आपको अभी बताया गया। क्या है भैया, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l वाला लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहीं पे आप मान रख दीजिए भैया। क्या हो जाएगा, s कितने पद हैं 23 हैं, बराबर 23/2 और इन ब्रैकेट a, प्रथम पद आपने क्या निकाला था 7 निकाला था और अंतिम पद आपका 84 है, वही मान रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस 84। अब इसके बाद आप इनको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 23/2 इन ब्रैकेट 84 में 7 जोड़ेंगे, 7 4 11 और 8 1 9, 91 आ जाएगा भैया। देखिए 7 4 11 8 1 9। अब इसके बाद यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं कट रहा है तो आप 91 गुणे 23 करिए और फिर इसके बाद उसमें 2 से भाग कर दीजिए। गुणा करेंगे तो भैया आपका 2093/2 और आप इस
इम्प्रॉपर भिन्न को हम लोग मिक्स्ड भिन्न में बदल देते हैं तो 1 0 4 6 सही 1/2। आपका जो योगफल आएगा यहाँ पे लिख दो, योगफल बराबर जो आपका पहला भाग है उसमें 1046 सही 1/2 आएगा। तो भैया जो फर्स्ट भाग है हम लोगों का हल हो चुका है। बिल्कुल हंसते खेलते हुए हल करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो भैया, मन लगा करके करिए, जितनी देर पढ़िए मन लगा के करिए। तो भैया पहला भाग हम लोगों का हल हो गया। अब जरा आ जाओ दूसरे भाग को भी देख लिया जाए, वो क्या कह रहा है कि भैया दूसरे भाग में देखिए आपका क्या कह रहा है 34 32 30 और फिर डैश डैश 10 आ रहा है। तो भैया यहाँ पे भैया देखो जरा, पहले ए एन और डी पता चल रहा है, नहीं एन तो नहीं, ए और डी का मान पता चल जाएगा और एल आपका अंतिम पद भैया 10 है, ए आपका 34 है, सर्वांतर आपका 2 2 घट रहा है, यानी कि जो डी आपका आएगा वो -2 होगा। अब जब आप यहाँ पे ए और एल और डी का मान पता लगा चुके हैं तो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाते हुए आप एन का मान ज्ञात कर लीजिए। फिर आप एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट ए प्लस एल, इस फॉर्मूले को लगाएंगे और आपका सॉल्व हो जाएगा। हाँ तो प्यारे साथियों, हम लोगों ने दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग भी नोट कर लिया है। अब जरा देखा जाए यहाँ पे आपको क्या क्या पता चल रहा है। तो जो आपका पहला पद है वो आपका 34 है, अंतिम पद L बराबर आपका 10 है, इसके बाद सर्वांतर D इज इक्वल टू 32 माइनस 34 बराबर -2। यहाँ से आप n का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। L आप देखें तो 10 है बराबर a 34 है और प्लस n-1 और इंटू -2। अब आप इस 34 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए तो आपका 10 माइनस 34 हो जाएगा और ये -2 इन ब्रैकेट n-1। यहाँ पे देखिए आपका -24 बचता है बराबर -2 इन ब्रैकेट n-1 और यहाँ पे देखिए आपके जो दोनों माइनस है माइनस माइनस आप प्लस कर दीजिए तो ये प्लस हो गया। यहाँ पे देखिए 24/2, ये 2 आपका गुणे में है तो बटे में हो जाएगा n-1। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या हो जाएगा 12 बचेगा, 24 में 2 से भाग करिए तो 12 इज इक्वल टू n-1, यहाँ से n इक्वल टू 12 प्लस 1, यहाँ पे n बराबर आपका 13, यानी कि आपका जो श्रेणी दिया गया है वहां पे आपके कुल 13 पद हैं। अब इन 13 पदों का योगफल निकालेंगे तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल, इस वाले फॉर्मूले का लगा लीजिए क्योंकि आपको अंतिम पद दिया गया और प्रथम पद दिया गया और पदों की संख्या भी आपने ज्ञात कर ली है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/2 इन ब्रैकेट आपका जो प्रथम पद है भैया वो देखिए क्या है 34 है और अंतिम पद आपका 10 है। जो श्रेणी दी गई उसमें जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 34 आपका प्रथम पद और ये 10 आपका अंतिम पद है। यहाँ पे 34 और 10 जोड़ लो भैया, कितना आ जाएगा 13/2 और गुणे आपका 44, यही तो आएगा। इस 2 से भाग करेंगे तो 22 आ जाएगा। जो योगफल आया 13 गुणे 22, अब आप गुणा कर दीजिए 22 66 हासिल लगे 6, 22 एकम 22 और 6 28, यानी कि 286। यानी कि जो दूसरे भाग में हमारे पास जो श्रेणी दी गई है उसमें कुल 13 पद हैं और उन 13 पदों का योगफल आपका 286 आया है। आपका दूसरा भाग भी हंसते खेलते हुए सॉल्व हो चुका है, बिना किसी स्ट्रेस के, बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक ही कॉन्सेप्ट आपका सभी में लगना है कि आप यहाँ से n यानी पदों की संख्या ज्ञात कर लें अगर आपको किसी तरीके से ज्ञात हो जाती है और फिर उसके बाद जो फार्मूले आपने पढ़े उन फार्मूलों को भी लगाते जाइए और आपका सॉल्व हो जाएगा। जरा तीसरे भाग पे आ जाओ, -5 -8 -11 डैश डैश माइनस का 230। तो यहाँ पे इनका योगफल ज्ञात करना है तो चलिए सबसे पहले हम नोट कर लिया जाए प्रश्न को। तो लो भैया हम लोग जो दूसरा प्रश्न है उसके अंतिम भाग पर आ चुके हैं। कैसा लगा भैया जरूर बताइएगा। अब जो आपका तीसरा भाग आपका प्रश्न दिया गया है वो -5 -8 और फिर -11 डैश 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 माइनस का 230, यही तो है भैया। अब हमने इसको नोट किया है। अब आप सबसे पहले जो यहाँ से पता चल रहा है उसको लिख लो भैया। तो यहाँ पे जो प्रथम पद सबसे पहला आपका लिखा है भैया -5 है और सबसे अंत में उसको हम लोग L कहते हैं, वो आपका -230 है। पदों की संख्या हमको तो नहीं पता चल रही है लेकिन हम एक चीज सर्वांतर D का मान ज्ञात कर सकते हैं, वो क्या होगा -8 से, यानी कि दूसरे पद से पहला पद घटाना पड़ता है, वो -5 घटाइए तो यहाँ पे -8 और प्लस का 5 हो जाएगा।
आपका जो सर्वांतर डी बराबर क्या आ जाएगा, -30 है। डी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। एल और ए और डी की सहायता से हम लोग वही प्रश्नावली 5.2 वाला फॉर्मूला लगाते हुए पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आपका L इज इक्वल टू ए प्लस n-1 और इंटू डी, इसको हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। देखिए अंत में सबसे अंतिम पद आपका माइनस का 230 बराबर जो आपका ए है वो देखो आपका माइनस का 5 है और प्लस n-1 और इंटू डी, डी आपने माइनस का 3 ज्ञात किया, यही तो है भैया माइनस का 30। अब यहाँ पे माइनस का 230, अब इस -5 को लेफ्ट हैंड साइड लाओ भैया तो प्लस का 5 हो जाएगा और ये n-1 और इंटू माइनस का 30, -230 और प्लस 5 करेंगे तो माइनस का 225 आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस का 225 बराबर माइनस का 3 और इन ब्रैकेट n-1, जो हम लोगों का सर्वांतर -3 उसको आगे लिख लिया। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखें तो जो आपका ये माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा उसको जरा लिख लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 इन ब्रैकेट n-1 इक्वल टू 2, 2, 5। अब यहाँ से n का मान ज्ञात करो भैया, तो n-1 आप ऐसा ही रखो, यहाँ पे 2, 2, 5 और बटे 3, 3 से काट दो, 3 7 21, हासिल लगा 1, 3 5 15, तो भैया 75 आ जाएगा। n-1 बराबर आपका 75 और यहाँ पे -1 को लेफ्ट से राइट लाइए तो आपका प्लस हो जाता है, तो वही लिख दो भैया। यहाँ पे n इज इक्वल टू 75 प्लस 1 यानी कि n बराबर आपका 76 हो गया। पदों की संख्या भी हमें पता चल गई है और जो हमारी श्रेणी है उसमें आपका पहला पद -5 और अंतिम पद माइनस का 230 है। अब हम लोग यहाँ पे Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे वही फार्मूला लिखते हैं भैया, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l है और n आपने अभी ज्ञात किया है 76/2 इन ब्रैकेट आपका a -5 और आपका माइनस का 230 अंतिम पद है। अब आप यहाँ पे भाग कर दीजिए भैया, जो आपने n का मान 76 ही तो निकालना है वही लिख दिया। 2 तिहाई 6 और 2 अटे 16 इन ब्रैकेट यहाँ पे माइनस का 235 आएगा, -235 और 38 का गुणा कर दीजिए। जो भी रिजल्ट आता है वही आपका इस श्रेणी के पदों का योगफल है। जब आप इसको गुणा करेंगे, गुणा करना हम लोग पहले से सीख चुके हैं भैया, बहुत ही छोटी क्लासेस से आप सीखते चले आ रहे हैं, उसको यहाँ पे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब आप इनका योग गुणा करने पर आपका -8 का 8930 आएगा, यानी कि जो हमारे पास श्रेणी दी गई है उसमें 76 पद है, उन सभी 76 पदों का योगफल भैया माइनस के 8930 होगा। और आपका जो भैया दूसरा प्रश्न है प्रश्नावली 5.3 का पहले 2 प्रश्नों का और एक्सप्लेनेशन हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है और आज के इस वीडियो में हम लोग भैया यहीं तक सॉल्व करें। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ। आगे के कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, उसमें हमने बताया है आपको पहले से ही कि हम लोगों का जो वीडियो रहेगा 25 से 30 मिनट का, यानी 25 से 35 मिनट का रहेगा और उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं उन सभी को सॉल्व करते हैं, बाकी के फिर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ।